पुनर्जन्म, यह सोच इंसान की सोच के पैदा होते ही उत्पन्न हो गई कि हम जब मर जाते हैं तो क्या दोबारा जीवित होते हैं। और सब धर्मों ने माना कि व्यक्ति मरने के बाद पुनः जीवित होता है। कुछ का यह मानना है वो पुनः जीवित होता है, परंतु वह इस संसार में वापस नहीं आता, वो किसी और संसार में पहुंच जाता है। और कुछ का मानना यह है कि वह पुनर्जीवित होकर इसी संसार में वापस आता है। जो ये मानते हैं कि मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता, तो उनके लिए मनुष्य को अपने कर्म और उनका फल दूसरे लोक में, जो यह संसार नहीं है, वहाँ मिलता है। अच्छे और बुरे कर्मों का अच्छा या बुरा परिणाम। उसी प्रकार जब व्यक्ति मृत्यु के पश्चात दोबारा जन्म लेता है तो वह इस धरती पर आकर उन कर्मों के परिणाम को भोगता है। पुनर्जन्म के विषय में हम बहुत सी कहानियां सुनते हैं जिसमें यह बताया गया कि अमुक अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर फिर जन्म ले लिया और उसे अपने पुराने जीवन की घटनाएं याद आ रही हैं। कुछ लोगों ने यह बताया कि उनके प्राण निकलने के पश्चात वे किसी ऐसे लोक में पहुंच गए जहां वे देख रहे थे कि ईश्वर से संबंधित कुछ कार्य वहां चल रहा है और आत्माओं का निर्धारण कर रहे हैं। कुछ लोगों ने स्वयं अपने आप को, अपने शरीर को देखा और एक ऐसी स्थिति से देखा जिसे वो आप इस संसार से थोड़ा अलग मान सकते हैं, कि उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को ही ऊपर उठ के शरीर और दूसरे लोगों को देखा कि वे क्या व्यवहार कर रहे हैं। पुनर्जन्म है तो निश्चित तौर पर ईश्वर है। यह ईश्वर के होने का सबसे बड़ा संकेत है। परंतु इस पुनर्जन्म के विषय में कौन सही रूप से जानता है? किसे पता है कि क्या मृत्यु के पश्चात जब जीवन मिलेगा तो वह जीवन दूसरी दुनिया में होगा या इस दुनिया में वापस होगा? अगर आप सनातनी, वैदिक और हिंदू, मुझे कई बार इन तीनों का नाम लेना पड़ता है, उसका कारण यह है कि जो हिंदू विचारधारा है उसे पूरी तरह से हिंदू नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह प्रेरित है हमारे पुराणों से और हमारे वेदों से। जो उस समय के लोग थे वो वैष्णव शैव थे या शक्ति के उपासक थे। और उसके पश्चात भी जब हम देखते हैं कि थोड़ा और पहले जाएं तो उपनिषदों और वैदिक समय में तो एक अलग विचारधारा थी। और सनातन विचारधारा भी नहीं है, इसके बारे में कभी हम विस्तार से बात करेंगे। सनातन सत्य के रूप में जानिए, जो अपरिवर्तनीय है, जो अजन्मा है, अनादि अनंत है, जिसकी शुरुआत नहीं हुई, जिसका अंत नहीं हुआ। तो हम वेदों को भी पूर्ण रूप से सनातन नहीं कह सकते, क्योंकि जिस क्षण वेद उत्पन्न हुए उससे पहले कौन सा क्षण था? वही क्षण जो वेदों के उत्पन्न होने से पहले। आप लोग यह तो जानते ही हैं कि वेद ईश्वर द्वारा उत्पन्न हुए, तो उस क्षण से पहले का क्षण जो है वो सनातन है। और कोई भी क्षण जब उत्पन्न हुआ उससे पहले जो भी क्षण था वही सनातन है। और उस
क्षण की एक रूपता आने वाले प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक पल में समाहित रहेगी निरंतरता के साथ। वही सनातन है, शाश्वत जो है। इसे और सरल भाषा में इन्फिनिटी कह सकते हैं आप, लगातार जो बना रहे, हमेशा से जो हो और जिसका अंत नजर ना आए। पर फिर भी समझने के लिए सनातन, वैदिक या हिंदू विचारधारा की बात हम करते हैं, तो उसमें दोनों ही पक्षों को बताया गया कि जीवन यहां भी दोबारा पैदा हो सकता है और ऊपर की दुनिया में भी। तो जीवन पैदा दोबारा होने की बात हमेशा कही गई, और यह भी कहा गया कि हमारे जो कर्म होते हैं जीवन के, उन पर ही आधारित रहता है हमारा आने वाला जीवन, भले ही वह दूसरे लोक में हो। कुछ धर्मों ने उसको बड़े अलग तरह से पेश किया और यह माना कि क्योंकि अगला जीवन दूसरे लोक में होगा तो वहां की सत्ता उसके पास होगी जिस सर्वशक्तिमान ने व्यक्ति को यहां इस लोक में बना के भेजा है, और वह सत्ता निर्विवाद रूप से प्रत्यक्ष होगी। अभी तो हमें संभावना लगती है कि शायद ईश्वर हमसे खुश है या दुखी है, हमसे नाराज है, या हमारे किसी कारण के कारण हमसे रुष्ट हो गया तो हमें दंड मिल रहा है। परंतु वहां पर यह स्पष्ट होगा, स्पष्टता से आपको जो भी कार्य हैं उनका फल मिलेगा, दंड मिलेगा या उनसे छुटकारा मिलेगा। वैसी ही बातें जो लोग इस जन्म में लेते हैं कि इस जन्म के जाने के बाद फिर इस धरती पर दोबारा जन्म लेंगे, उनके साथ उनके कर्मों में परिवर्तन और ईश्वरीय दया का एक भाव रहता है। तो पुनर्जन्म की संभावनाओं के बारे में, क्योंकि प्रत्येक धर्म कहता है कि इस जन्म के समाप्ति के पश्चात भी जीवन है। जिस बात को कुछ धर्मों में दूसरी तरह से पेश किया गया, अर्थ उसका यही है। अब यह तो साथ बैठ करके बहस करने वाली बात हो गई कि आपने किस शब्द को कहा, उस शब्द का अर्थ क्या है। परंतु मृत्यु के पश्चात जो जीवन है वो आपका दोबारा जीवन है, पुनर्जन्म है। वह आपका ऐसा जीवन नहीं है जो इस जीवन से कट गया। उसे और भाषा में समझाने के लिए कहें कि डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो उसका संबंध टूट नहीं रहा है, वो संबंध बना हुआ है। तो क्योंकि संबंध बना हुआ है तो वो पुनर्जन्म होगा ही। अब ऐसे में यह समझना कि पुनर्जन्म की यदि हमारे पास इस प्रकार की धारणा बनी हुई है प्रत्येक धर्म में, तो मनुष्य क्यों सदकर्म के लिए प्रेरित नहीं होता? जब सबको पता है कि मृत्यु के पश्चात जब फिर से जीवन होगा तो इसी कर्म को उन्हें पुनः भोगना होगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि इस जीवन से पहले जीवन नहीं था। उनके लिए तो और समस्याएं हैं। यह बताना कि किस प्रकार उनके जीवन में जो दुख आ रहा है उसका कारण क्या है, बजाय उन लोगों के जिनका यह मानना है कि संभवतः यह किसी और जन्म का या किसी और जीवन का जो उन्हें दंड है वह मिल रहा है। यदि किसी भी संभावना पर आप गौर करें, उन सब के मूल में एक ही बात है कि आपको अपने जीवन में सदकर्म करने चाहिए, भले कर्म करने चाहिए, और व्यक्ति ऐसा करने से हमेशा बचता है, हमेशा बच जाता है। क्योंकि सभी धर्मों ने एक बहुत बड़ा अभिशाप स्वयं धर्म पे लगा दिया। धार्मिक होने के बावजूद भी लोग सद्व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि सभी धर्मों ने बता दिया कि तुम्हारे पाप कर्म किस तरह से छोटे मोटे उपक्रम करके बच सकते हैं। जिस बात को व्यक्ति के विकास में, सामाजिक समरसता में और मनुष्य की उन्नति में लगना चाहिए था, उसी बात ने
मनुष्य को निष्क्रिय और साथ ही साथ अपने आप को स्वयं ही किसी भी दंड से मुक्त करने की मनोवृत्ति पैदा कर दी। यदि जीवन है और जीवन के पश्चात भी जीवन है तो न्याय भी होगा ही। अब किसके सर्वशक्तिमान को कहाँ जाके बोला जाए कि न्याय क्यों नहीं है? यदि अपराध है तो उसकी क्षमा क्यों है? उसका दंड क्यों नहीं है? यदि बुरे कर्म हैं तो अचानक ही वो किसी की शरण में आ जाए, उसके सभी पापों की माफ़ी क्यों है? कुछ उपक्रम करके वह पाप से बच कैसे सकता है? जिस भाव ने मनुष्य को उद्दंड बनाए रखा, जिस भाव ने मनुष्य को पाप करने से नहीं डराया, दुर्भाग्य से वह धर्म नहीं दिया। पुनर्जन्म है और पाप का दंड है और यह निश्चित है, यह मिल के रहेगा, इससे बचा नहीं जा सकता। इस स्थिति पर आप स्वयं को निश्चित करें। वेदों उपनिषदों के विषय में हम जानते हैं कि स्वयं फिर सनातनी हिंदू वैदिक बोलना पड़ेगा। वे लोग भी नहीं विश्वास करना चाहते क्योंकि वहाँ पर उन्हें बिल्कुल इस प्रकार का कोई भी प्रलोभन नहीं है कि उपनिषदों की बातें मानो तो तुम्हारे लिए सारे पाप कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा और कर्म निश्चित हैं। जीवन में आपका पुनर्जन्म कैसा होगा, उसमें दुख होगा या सुख रहेगा, ऐसा भोगने के लिए कर्मों की प्रधानता है। यह बात उपनिषदों में स्पष्ट रूप से कही गई है। आप जिस किसी धर्म का पालन करते हैं, आप जो भारतीय दर्शन के उपनिषद हैं उन्हें अवश्य पढ़ें, क्योंकि जीवन का जो उसकी गति है वो सबकी एक ही होगी। 15 पुस्तकों में 15 तरह से लिखा गया है, तो ऐसी 15 अलग अलग दुनियाएं नहीं हैं। और जो भी सर्वशक्तिमान है वो अच्छा लगने लगे क्योंकि वह आपको कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ ऐसा दे रहा है जिसके आप लायक नहीं हैं, जो आपने अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया सिवाय खुशामद करने के और सिवाय किसी को भला भला कहने के। आपने जीवन में कर्मों को उनको नहीं साधा। तो ऐसा ईश्वर क्या आपको यकीन है कि सच में होगा? आपका स्वयं का जीवन कितनी दुख तकलीफ़ों से गुजर रहा है। आप स्वयं अपने जीवन में ऐसे शक्तिहीन, ऐसे बुद्धिहीन, साधनहीन जो दिख रहे हैं, उसका कारण आपकी यही मूर्खता है कि आप ईश्वर को न्यायप्रिय नहीं मानते हैं। आपको लगता है आपका ईश्वर केवल आपके लिए विशेष लाभ की स्थिति पैदा करेगा। ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर की परिकल्पना करने वाले लोग यह भूल गए कि वह अपने समाज को एक ऐसे समूह में ढालने के लिए जिस ईश्वर की बात करते हैं कि हमारा यह ईश्वर हमारे लिए विशेष प्रयोजन करता है, वे भूल जाते हैं कि ईश्वर निष्पक्ष है, ईश्वर न्यायप्रिय है और वह किसी को भी उसके अपराध के लिए क्षमा नहीं करेगा। वह किसी भी अपराध को तब तक नहीं मानेगा जब तक वह मानवता के प्रति न हो, जब तक वह किसी कमज़ोर को सताए जाने वाला न हो। तो यदि आप सच में ईश्वरीय सत्ता पे यकीन करते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म चाहे दोबारा इसी धरती पे
या किसी और लोक में अपने मृत्यु के पश्चात दूसरे जन्म के सुख दुख भोगने पर, तो यह मान लें कि अगर ईश्वर है तो वह न्यायप्रिय है। उसकी न्यायप्रियता से आपको उसकी पूजा करने का, आपकी उसकी आराधना करने के बाद उसके लिख दिए गए नियमों को पालन करने से वह प्रसन्न बिल्कुल नहीं होगा। जिस किसी भ्रम में आप जी रहे हैं, इसका नतीजा तो मिल ही जाएगा, परंतु तब वापस सुधारने की आवश्यकता, संभावना और क्षमता कुछ नहीं रहेगा। ऐसे में आप अपना यह जीवन तो नष्ट कर ही रहे हैं, अपना वह जीवन दुखों से भर देंगे। किसी भी प्रकार के धर्म का पालन करना आपके लिए सामाजिक आवश्यकता है, परंतु यह मान लेना कि ईश्वर न्यायप्रिय नहीं है, ईश्वर दयालु भी नहीं है। ईश्वर को दया करने की आवश्यकता क्यों होगी? ईश्वर सही को सही और गलत को गलत कहने में उसे क्या हिचकिचाहट है? वो किस बात के लिए आपका अपराध क्षमा करे, जबकि आपने इस अपराध से किसी और को दुखी किया? क्या आपने ईश्वर के प्रति कोई अपराध किया? आपने उसकी खास समय पूजा नहीं करी? ऐसे अपराध के लिए और ऐसे आचरण के लिए क्या ईश्वर आपको दंडित करेगा? लगता है कि ऐसा करने वाला कोई ईश्वर होगा? ईश्वर की न्यायप्रियता पर संदेह न करें। ईश्वर के सही को सही बताने और सही निर्णय करने की क्षमता पर संदेह न करें। यह विश्वास कि भला करने पे ही भला होगा और बुरा करने पे बुरा ही हो जाएगा, आपको इस जीवन में एक उत्तम व्यक्तित्व देगा, उत्तम परिवार देगा, उत्तम संगी साथी देगा और जीवन में उन्नति देगा। जो सामने है उससे आंखें बंद करके, जो नहीं देखा और जिसका कोई होना निश्चित नहीं है, उस पर विश्वास करना ऐसे मूर्खों का कभी भला नहीं होगा। समाज में सब लोग बुद्धि से निर्णय नहीं लेते। कुछ लोग भय से और कुछ लोग लोभ से निर्णय लेते हैं। किसी को बताया गया कि चलो कुछ नहीं कर रहे तो पूजा पाठ ही कर लो, भगवान का नाम ले लो, कहीं जाके परिक्रमा कर लो, तो उन्हें यह सरल लगा। चलो, वह उन बातों का प्रतिफल अवश्य पाएगा। परंतु यदि आपने सत्कर्म किए हैं और ईश्वर आपको उसकी आराधना न करने पर दंड देने वाला है, ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर वही है जो न्याय करे और सही को सही, गलत को गलत कहे। आपका ईश्वर क्या ऐसा ही ईश्वर है? क्या सही पे सही रहने की क्षमता आपके ईश्वर में है, या पक्षपाती ईश्वर है? और जो पक्षपात करने पर तुला हुआ है, उस ईश्वर पे आपका विश्वास है? पुनर्जन्म होना है इस धरती पे दोबारा या किसी और लोक में? जब सच्चा ईश्वर सामने आएगा, झूठी विचारधाराएं ध्वस्त हो जाएंगी और करने को कुछ नहीं बचेगा। वो समय ऐसा होगा जब पछतावा करने का भी समय न होगा। समय रहते चेत जाइए। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है।
दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।